ओके, हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट आपके जो यूनिट है उसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो नेक्स्ट यूनिट है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स। सो अपन यहाँ पे देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है। सो अपन बात करते हैं कि अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये है तो सबसे पहले आपके ये कंपाउंड में एक वर्ड आ रहा है साइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड का मीन क्या होता है ना। साइक्लिक कंपाउंड का मीन होता है जैसे इस तरह का कोई अगर मैं कंपाउंड बना दूँ तो ये आपके सामने मैंने हेक्सेन बनाया, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। और या फिर आपके जो साइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक भी हो सकता है ना। एरोमेटिक भी एक साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि ये आपके जो साइक्लिक कंपाउंड मैंने बनाया वो एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड है, और ये जो मैंने बनाया है ये एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड है जिसे अपन बेंजीन बोल रहे हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड और आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच का डिफरेंस पता होगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हकल रूल्स का फॉलो करते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड हकल रूल को फॉलो नहीं करते। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और जनरली अपन साइक्लिक कंपाउंड में क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जितने भी इस चेन के अंदर जो साइक्लिक चेन है, इस चेन के अंदर जितने भी ये आपको एटम दिख रहे हैं वो सारे एटम क्या है, होमो एटम है। होमो एटम मतलब एक जैसे एटम है। कौन से एटम है भाई, कार्बन के। बट अगर इस कार्बन एटम में जैसे साइक्लिक चेन है और इस साइक्लिक चेन में इस कार्बन एटम के एक कार्बन या दो से ज़्यादा कार्बन एटम की जगह पर आपके कोई नॉन कार्बन एटम आ जाए। नॉन कार्बन एटम मतलब जैसे कोई नाइट्रोजन का एटम आ गया, ऑक्सीजन का एटम आ गया, सल्फर का एटम आ गया, है ना। तो इस टाइप का जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपके पास जो कंपाउंड आएंगे उसमें जो हेट्रो एटम की फॉर्म में जो आएगा वो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर सल्फर होगा। बट कभी कभी किसी केस में फास्फोरस भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है ना। तो ये भी हो सकते हैं। पर मेजरली आप जो पढ़ोगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में तो उसमें जो हेट्रो एटम की फॉर्म में आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर वाले कंपाउंड आप मैक्सिमम देखने को मिलेंगे आपको। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो इसको दो पार्ट्स में अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। जैसे मैंने यहाँ पर ये रिंग बनाई थी, ये आपके हेक्सेन है, ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, है ना। तो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में भी आपके हेट्रो एटम हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने इस तरह से बनाता हूँ NH। ठीक है, ये मैंने आपके सामने, इनके क्या नाम हैं उनके सबके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। आपके सामने ये एक मैंने रिंग बनाई है और ये रिंग कैसी है भाई, एरोमेटिक है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और इस रिंग में ये तो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, पर एक हेट्रोएटम आ गया नाइट्रोजन, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देन आपके नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। नॉन एरोमेटिक का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, है ना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है आपके वो नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इस नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी आपके पास क्या दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक तो क्या होगा कि हो सकता है कि वो अनसेचुरेटेड हो और सेचुरेटेड हो। मतलब आपके पास, जैसे मैं सेचुरेटेड की बात करता हूँ, जैसे आपके पास ये एक मैंने एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिखा है और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप देख रहे हो कि ये सेचुरेटेड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जैसी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट आपके सामने ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिखा है जिसमें ये कार्बन 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 है और ये नाइट्रोजन है, बट यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जो अपने इस चैप्टर में अपना जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, अपन सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अपन बहुत कम पढ़ेंगे या फिर बस कुछ ही एग्जांपल देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो ये नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते। मतलब कुछ ही एटम कंपाउंड है जो स्टेबल है। क्योंकि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि रेजोनेंस कर लेता है, रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। बट नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेजोनेंस नहीं कर पाते हैं तो ये स्टेबिलिटी को एक्वायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अपना मैक्सिमम फोकस किस पर रहेगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एटम्स पे रहेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करेंगे कि अपन कुछ बेसिक से एग्जांपल देख लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक एटम के। अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन करें। देखो हेट्रोसाइक्लिक जो एटम होते हैं, जैसे नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एटम की अगर बात करें तो जो सेचुरेटेड हैं आपके, उसको कई बार आप सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ करते हो किसमें, केमिकल रिएक्शन में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का यूज़ देखा होगा आपने, है ना।
जब अगर अपन बात करें, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना होता है, तब आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को यूज़ करते हो, है ना। जब आपको एल्किल क्लोराइड से इसका फॉर्मेशन करना हो, तो अलग अलग जगह पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का यूज़ होता है सॉल्वेंट की फॉर्म में। सो यहाँ पर अपना ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, है ना, वो किस टाइप की रिएक्शन शो करता है इसकी स्टडी करेंगे। और आपको कुछ प्रॉपर ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दे रखे जिनके बारे में आपको उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है, तो उन सबको अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जिसे मैं आपको कुछ बेसिक से एग्जांपल बता देता हूँ जो आप थोड़े पहले पढ़ भी रखे हैं आपने। जैसे ये हो गया आपके फ्यूरेन, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक एटम है। इस हेट्रोसाइक्लिक एटम में अगर अपन ध्यान से देखें तो ये आपके एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर ये कार्बन 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 कार्बन, और इसकी जगह क्या आ गया है, एक ऑक्सीजन आ गया है, तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक एटम। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूरेन। देन ये एक और हेट्रोसाइक्लिक एटम है जिसका नाम है आपके पिरोल, ठीक है। देन एक और हेट्रोसाइक्लिक एटम एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखते हैं थायोफिन, एंड नेक्स्ट इज पिरिडिन। ये जो हेट्रोसाइक्लिक एटम आपके पास सामने लिखे हुए हैं, ये ज़्यादातर हेट्रोसाइक्लिक एटम को आप अच्छे से जानते हो, आपको पता है इनके बारे में, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पिरिडिन, पिरिडिन या पायरिडिन भी बोलते हैं इंग्लिश में अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे अपन। तो इस टाइप से ये क्या है, आपके हेट्रोसाइक्लिक एटम्स है। सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ये आपके हेट्रोसाइक्लिक एटम है। तो अब देखो, अब हेट्रोसाइक्लिक एटम में भी रेजोनेंस का प्रोसेस होता है। ये एरोमेटिक, ये सारे जो मैंने बनाए सभी एरोमेटिक बनाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपना जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एटम्स पे रहेगा।